गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी ज्ञान, आत्मसंयम और ध्यान की शक्ति का प्रतीक है। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को मन को नियंत्रित करने और आत्म जागरूकता के माध्यम से जीवन के सच्चे आनंद को प्राप्त करने के मार्ग का उपदेश दिया था। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपनी शिक्षाओं के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके शिष्य और अनुयायी हर दिशा से उनके पास आते थे, उनकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए और जीवन के कठिन सवालों के उत्तर पाने के लिए। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल धर्म से जुड़ी थीं, बल्कि वह जीवन की वास्तविक समस्याओं का भी समाधान देती थीं। ऐसे ही एक दिन बुद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे जिसे सारंग के नाम से जाना जाता था। यह गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जहां हरियाली और शांति का वातावरण था, लेकिन गांव के लोगों का मन शांति से दूर था। गांव में लोग किसी न किसी कारण से हमेशा चिंतित और परेशान रहते थे। कभी कोई व्यक्तिगत समस्या होती तो कभी किसी से संबंध खराब हो जाते थे। जब गांव वालों को पता चला कि बुद्ध उनके गांव में आए हैं, तो वे बड़ी संख्या में उनके पास पहुंचे। गांव का हर व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आया और हर किसी की समस्या एक ही थी, मेरा मन बहुत विचलित है, क्या आप मुझे इसे शांत करने का कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध शांत स्वभाव से मुस्कुराए और बोले, आज हम एक सभा करेंगे और मैं तुम सबको उस समस्या का समाधान बताऊंगा जिसके कारण तुम्हारा मन विचलित है। संध्या समय बुद्ध ने गांव के एक बगीचे में सभा का आयोजन किया। वहां पर गांव के लगभग सभी लोग इकट्ठे हुए, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, युवा और बच्चे, सब बुद्ध की बातों को सुनने के लिए उत्सुक थे। सभी लोग आकर बैठ गए तो बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर कुछ क्षणों तक ध्यान किया। उसके बाद उन्होंने अपना प्रवचन आरंभ किया। प्रिय मित्रों, बुद्ध ने कहा, मन का विचलन एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई कभी न कभी गुजरता है। यह मानव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह विचलन हमेशा बना रहे। इसे शांत किया जा सकता है और इस शांति को पाने का मार्ग बहुत ही सरल है। लोग बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को समझाने का निर्णय लिया। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। उसके पास धन, शक्ति, वैभव सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा परेशान और असंतुष्ट रहता था। वह हर समय कुछ न कुछ चिंता करता रहता था। कभी उसे राज्य की चिंता सताती तो कभी युद्ध की। कभी उसे इस बात का भय होता कि कहीं उसकी प्रजा उससे नाराज न हो जाए। उस राजा ने कई उपाय किए, योगी और साधु संतों से मिला, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। एक दिन वह अपने मंत्रियों से सलाह कर रहा था कि कैसे वह अपने विचलित मन को शांत कर सके। तभी उसके एक मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक साधु रहता है जो बहुत ही ज्ञानी और शांतचित्त है। आप उनसे मिलें और अपनी समस्या का समाधान पूछें। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। वह साधु के पास गया और उनसे कहा, मेरा मन बहुत परेशान रहता है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं शांति नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझे इसका कोई उपाय बताइए। साधु ने मुस्कुराते हुए राजा को देखा और बोले, महाराज, क्या आप कुछ समय के लिए मेरे साथ रह सकते हैं? मैं आपको शांति का मार्ग दिखाऊंगा। राजा तैयार हो गया। अगले कुछ दिनों तक वह साधु के साथ रहा, लेकिन साधु ने उससे कोई विशेष बात नहीं की। बस वे दोनों साथ में जंगल में चलते, पेड़ों के नीचे बैठते और साधु ध्यान करते रहते। राजा को यह सब अजीब लगा, क्योंकि उसे तो कोई उपाय बताया ही नहीं जा रहा था। एक दिन राजा ने साधु से पूछा, महाराज, आपने अब तक मुझे कोई उपाय नहीं बताया। मेरा मन अब भी अशांत है। साधु ने कहा, महाराज, आपने कभी ध्यान दिया कि जब हम इस जंगल में चलते हैं तो पेड़, हवा, पक्षी और यह धरती कितनी शांत है? यह सब प्रकृति बिना किसी प्रयास के शांत है, क्योंकि यह अपने स्वभाव के अनुरूप है। आप भी यदि अपने स्वभाव के अनुरूप जिएं तो आपका मन भी इसी तरह शांत हो जाएगा। राजा ने पूछा, मुझे समझ में नहीं आया। साधु ने कहा, आपका मन उन इच्छाओं से भरा हुआ है जिन्हें आप कभी पूरा नहीं कर सकते। आप हमेशा भविष्य की चिंता में रहते हैं और इस कारण आपका मन अशांत रहता है। यदि आप वर्तमान में जीना सीखें और उन चीजों को छोड़ दें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आपका मन भी इस जंगल की तरह शांत हो जाएगा। राजा ने साधु की बातों पर ध्यान दिया
और धीरे धीरे उसे समझ में आया कि शांति पाने का मार्ग उसकी अपनी सोच में ही छिपा हुआ है। तो बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से गांव वालों को समझाया कि मन की शांति केवल बाहरी साधनों से नहीं पाई जा सकती। उन्होंने कहा, हमारा मन तब तक विचलित रहेगा जब तक हम उसे भटकने देंगे। हम अक्सर भविष्य की चिंता में या अतीत के दुख में फंस जाते हैं और यही हमारे मन की अशांति का कारण बनता है। बुद्ध ने आगे कहा, वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान ही वह क्षण है जिसमें शांति है। अगर तुम इस पल में जीना सीख लोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। चिंता मत करो कि भविष्य में क्या होगा और न ही अतीत की बातों को पकड़कर बैठो। इन दोनों को छोड़कर जब तुम वर्तमान में रहोगे तब तुम अपनी वास्तविक शांति को अनुभव कर पाओगे। इसके बाद बुद्ध ने ध्यान की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ध्यान वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को देखने और उन्हें स्वीकार करने की क्षमता विकसित करते हैं। इससे हमारे विचार शांत हो जाते हैं और हमारा मन भी। बुद्ध ने गांव वालों को एक सरल ध्यान अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो और बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे ही तुम्हारे मन में विचार आए, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आते और जाते देखो, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। यही प्रक्रिया तुम्हारे मन को शांति प्रदान करेगी। गांव वाले ध्यान में बैठे और बुद्ध की शिक्षा का पालन करने लगे। कुछ ही समय बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका मन शांत हो रहा है। धीरे धीरे उनकी चिंताएं कम होने लगीं और उन्हें वास्तविक शांति का अनुभव होने लगा। सभा समाप्त हुई तो गांव वाले बुद्ध के पास आकर धन्यवाद करने लगे। उन्होंने कहा, भगवान, आपने हमें मन की शांति का असली मार्ग दिखाया है। हम अब समझ गए हैं कि शांति हमारे भीतर ही है और उसे पाने का मार्ग ध्यान और वर्तमान में जीने के अभ्यास में है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, शांति बाहरी साधनों से नहीं मिलती, इसे केवल भीतर से ही पाया जा सकता है। अगर तुम अपने मन को समझ लोगे और वर्तमान में जीना सीख लोगे तो तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा। गांव वाले बुद्ध की इस शिक्षा से प्रेरित होकर अपने घरों को लौट गए। वे अब अपने जीवन में शांति और संतुलन को महसूस करने लगे थे। बुद्ध की शिक्षाओं ने उनके जीवन को बदल दिया था और वे अब जीवन की कठिनाइयों से बिना विचलित हुए आगे बढ़ने लगे थे। गौतम बुद्ध ने इस कथा के माध्यम से यह सिखाया कि मन की शांति बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर की स्थिति है। ध्यान और वर्तमान में जीने का अभ्यास हमारे विचलित मन को शांत करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है।